हेलो दोस्तों। आज हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी साबुन और तेल बनाती थी और उसका नाम है विप्रो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी आज स्टॉक मार्केट में या आईटी इंडस्ट्री में टॉप थ्री में कैसे बनी हुई है। तो इसने तकनीकी की राह कैसे पकड़ी और तेल और साबुन बनाते बनाते ये कब आईटी की दिग्गज कंपनियों में समाहित हो गई, इसके बारे में आज थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं। तो नाम तो आपने सुना ही होगा, कंपनी विप्रो। और इसका पूरा नाम है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। चौंक गए ना, कैसे आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का नाम पाम रिफाइंड तेल से जुड़ा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब अजीम प्रेम जी के पिता एम.एच. हासम प्रेम जी ने एक पुरानी मिल में वनस्पति तेल कंपनी के रूप में इसकी नींव रखी थी। और साल 1966 आया, जब हासम प्रेम जी के निधन के बाद 21 वर्षीय अजीम प्रेम जी ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए अजीम प्रेम जी ने कंपनी को वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी के रूप में स्थापित किया था। तब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $2 करोड़ था और यह वनस्पति तेल, धुलाई का साबुन, मोम, टीन कंटेनर इस तरीके का उत्पाद बनाती थी और धीरे धीरे ग्रोथ हासिल करने लगी। लेकिन अजीम प्रेम जी इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, लगातार नए अवसरों की तलाश में रहते थे। तो फिर आया साल 1977, जब वीपी सिंह सरकार आई थी उस टाइम पे। तब देश में जनता पार्टी की सरकार और आईटी कंपनी जो आईबीएम उस समय देश में काम कर रही थी, उसको देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया। इंजीनियरिंग डिग्री हासिल किए हुए अजीम प्रेम जी ने इस अवसर को कैसे जाने देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की राह पकड़ी और उन्होंने 1979 में अपना पहला कंप्यूटर बनाया। आप इसमें देखेंगे अगर, तो फिर कंप्यूटर के फील्ड में अजीम प्रेम जी ने अपना हाथ आजमाना शुरू किया। और जब 1979 में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, तब वो 2 ही दशक में विप्रो देश की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी बन गई थी। और अमेरिका के जो सेंटिनल कंप्यूटर था, उसे इन्होंने कुछ तकनीकी हासिल किया और फिर इसे और भी प्रोग्रेस किया और भी उन्नत बनाया। फिर आया साल 2000, तब विप्रो ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो गई। फिर ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब में इन्होंने साथ ही इसको बीपीओ कारोबार के ज़रिए भी ये ग्राहक सेवाओं पर जोड़ दिया इन्होंने। और कंपनी जो अमेरिकी कंपनियां जो $130 प्रति घंटे के शुल्क के साथ काम करती थी, उसे फिर विप्रो ने $100 प्रति घंटे में निपटाने लगी। और इस तरह ग्लोबल ऑफर्स की बाढ़ आ गई इस कंपनी के पास, और देखते ही देखते ये आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में समाहित हो गई और ये तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। अच्छा, अब आया साल 2022। तो साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो विप्रो अभी दुनिया की 556वीं सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 29.85 अरब डॉलर, करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये है। अक्टूबर 2021 में कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था। क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो अक्टूबर में कंपनी ने अपना हाई बनाया था और उस समय फिर उसके बाद से ये यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू हुआ और फिर लगातार मार्केट 6 महीने से लगातार डाउन चल रहा है। तो सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि सारे शेयर बाज़ार ही पीटा पड़ा है। तो इस तरीके से इस कंपनी ने एक पाम ऑयल से होते हुए एक आईटी इंडस्ट्री के दिग्गजों में शामिल हुआ है। फिर अगर आप इस पे बात करें कि इसने अपने स्टॉक होल्डर्स को क्या दिया है, तो अगर 1980 में अगर किसी ने इसके 100 शेयर खरीदे हैं, तो आज के हिसाब से वो 1400 करोड़ का मालिक होगा। और ये आप मतलब यूँ समझ लीजिए कि इसका कल्पना करना भी हमारे लिए एक कल्पना ही है। एक आजकल बड़ा डायलॉग चल रहा है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो ऐसे में आज कोरोना के टाइम से काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट शेयर मार्केट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट और इन सब में, क्योंकि लोग फुर्सत में थे, क्या करते हैं तो यही करना शुरू किया, है ना। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक कहते हैं ना कि करोड़पति स्टॉक्स कौन है, तो उसमें से अगर कहें कि ये है तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसने पिछले 1980 से अभी तक मतलब
लास्ट 42 ईयर्स में ये 100 शेयर को 1400 करोड़ रुपये इसने रिटर्न किए हैं, क्योंकि इसने इतनी बार स्प्लिट किया है, इतनी बार इसने बोनस दिया है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। पिछले 40 साल में इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे तो 1980 में 100 रुपये मतलब ये मतलब उस समय पे अगर 100 शेयर है तो फिर 81 में इसने 1:1 का बोनस दिया था, 85 में 1:1 का बोनस दिया था, 86 में 1:10 का शेयर विभाजन हुआ था इसका, फिर 87 में 1:1, 89 में फिर 1:1, फिर 92 में 1:1, 95 में 1:1, 97 में 2:1, 99 में 1:5, 2004 में 2:1, 2005 में 1:1, 2010 में 2:3, 2017 में 1:1, 19 में 1:3, मतलब इतनी बार बोनस दिया है कि मतलब आप सिर्फ उस समय जो 100 लेके और भूल गया वो आज मतलब करोड़पति है, बस आप ये समझ सकते हैं। तो ये स्टॉक ने भी काफ़ी वैल्यूएशन भी क्रिएट किया है। अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तो आप इसके बारे में मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक लाइक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने पे। धन्यवाद।